बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9 इट्स फिज़िक्स गैस पेपर 2024। अच्छा देखिए बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन आपका होगा एमसीक्यूज़, ठीक है। अब इसमें देखिए नंबर 1 है, आपको 4 ऑप्शन दिए हुए। इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, डिस्टेंस, स्पीड, मास और मोमेंटम। ऑब्वियसली मोमेंटम, ठीक है। मोमेंटम इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, इसका आंसर है। सेकंड है आपका स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज़, तो ये आपको पता है। इसमें देखिए आपको 4 वैल्यूज़ दी हुई हैं। अब राइट आंसर कौन सा है? 4200 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। नंबर 3 है द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन 0.00708 आर। तो अब आप इसमें नोटिस करें कि इसमें 3 हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। द मोशन ऑफ पेंडुलम इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ वाइब्रेटरी मोशन। Number 5, the value of gravitational constant G is 6.67 into 10 raised to the power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है। ये पर किलोग्राम स्क्वायर है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कम्युनिकेशन सैटेलाइट कंप्लीट्स इट्स 1 रेवोल्यूशन अराउंड द अर्थ इज इन 24 आवर्स। F is equal to ma represents the mathematical expression for Newton's second law of motion. Zero error of any instrument is systematic error. The material with most elasticity is steel. Newton meter is the unit of torque. A gas converts into liquid in the process of condensing. आपने ये करना होगा कि कॉपी के ऊपर क्वेश्चन 1 लिखकर चूज़ द करेक्ट आंसर। सिर्फ आपने आंसर को जो एग्जैक्ट जो राइट आंसर है उसमें लिखना होगा। जैसे नंबर 1 आपने नंबरिंग की और उसका आंसर क्या है? मोमेंटम, तो ये आपने नंबर 1 मोमेंटम। इसी तरह से नंबर 2 4200 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। इसमें आपने ऑप्शन में जो जो राइट ऑप्शन है उसकी पूरी कंप्लीट आपने लिखनी है, सही है। सिर्फ आप ये मत लिख दीजिएगा कि 4200, आप पूरा आंसर लिखिएगा कि 4200 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। इसमें आप ध्यान से कीजिएगा कि यूनिट भी आपको एग्जैक्ट मेंशन करनी है वैल्यूज़ के साथ साथ। जैसे ये है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो ये है 6.67 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है। ये पर किलोग्राम स्क्वायर है, किलोग्राम के ऊपर -1 है। इसके अलावा भी बुक में जितनी भी यूनिट्स हैं ये आपको याद कर होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद 12 है जूल पर सेकेंड इज़ इक्वल टू वॉट, ठीक है। वॉट क्या पावर की यूनिट होती है और पावर किसके इक्वल होता है? वर्क डन अपॉन टाइम के। तो वर्क की यूनिट जूल होती है, वर्क अपॉन टाइम के इक्वल होता है पावर, तो वर्क की यूनिट जूल है, पावर की टाइम की सेकेंड है, तो जूल पर सेकेंड इज़ इक्वल टू वॉट, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैं आती हूँ सेक्शन बी, यानी कि 8 क्वेश्चन आंसर करने होते हैं इसमें से, ठीक है। इस सेक्शन में से ये शॉर्ट आंसर्स हैं। अच्छा, इसमें ये देखिए हर क्वेश्चन के 3 मार्क्स होते हैं। अब क्वेश्चन 1 तो एमसीक्यूज में से थे, अब क्वेश्चन 2 है राइट डाउन एनी 3 यूजेस ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। व्हाट डू यू मीन बाय फ्रिक्शन? राइट डाउन इट्स 2 बेनिफिट्स, यानी फ्रिक्शन के 2 एडवांटेजेस आपने बताने हैं। राइट डाउन एनी 3 डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। फिर है डिफाइन वर्क, ड्राइव द इक्वेशन W इज इक्वल टू FT cos थीटा। डिफाइन हीट एंड राइट इट्स SI यूनिट, ऑल्सो कन्वर्ट्स 212 फ़ारेनहाइट इंटू सेल्सियस एंड केल्विन स्केल। तो आपने हीट को डिफाइन करना है, फिर इसकी SI यूनिट भी बतानी है, यानी हीट की SI यूनिट क्या होती है? जूल होती है। फिर आपने 212 फ़ारेनहाइट को सेल्सियस और केल्विन में करना है, तो पहले आपने फ़ारेनहाइट को पहले सेल्सियस में चेंज करेंगे, ठीक है। फिर जब ये 212 फ़ारेनहाइट सेल्सियस में आ जाएगा, फिर आपने इसको केल्विन में करना है, ठीक है। यानी केल्विन हो फ़ारेनहाइट डायरेक्ट केल्विन में कन्वर्ट नहीं हो सकता, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है राइट डाउन द नेम्स ऑफ 3 मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट विद देयर 1 यूज़ ऑफ ईच। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट ये चैप्टर 1 में है, आप इनके नेम लिख दीजिएगा और हर एक का एक यूज़ लिख दीजिएगा कि कौन सा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कहाँ यूज़ होता है। जैसे फिजिकल बैलेंस, वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज वगैरह, इनके नाम लिखकर, और आपने इसके यूजेस भी लिखना है कि कौन सा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट किस जगह पर यूज़ होता है।
फिर नंबर 8 है, अ बॉल इज़ ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ 125 मीटर, व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी बिफोर टचिंग ग्राउंड। इसमें आपको जी की वैल्यू मेंशन है, यानी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो आपने यही वाली वैल्यू लिखनी है। फिर क्वेश्चन 9 है, अ मैन इज पुशिंग अ ट्रॉली ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस विद अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद ग्राउंड, फाइंड द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ द फोर्स। 10 है, डिटरमाइन द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन आमना एंड शहीर स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर अपार्ट, द मास ऑफ आमना इज 20 kg एंड दैट ऑफ शहीर इज 30 kg। इसमें भी देखिए एफ इजिकल, इसमें भी आप ये कर लीजिएगा। फिर उसके बाद है what will be the kinetic energy of a body of mass 50 kg driving a bike with velocity of 2 meter per second। फिर क्वेश्चन 12 है, a car is running on a circular path of highway having about 100 meter radius, the mass of car is 600 kg and its velocity is 72 kilometer per hour, फाइंड सेंट्रीपिटल फोर्स एक्सर्टेड ऑन द कार। अब इसमें देखिए आपको मास तो दे दिया गया है 600 kg और आपको रेडियस भी दे दिया गया है हाईवे का जो है 100 मीटर, लेकिन आपको वेलोसिटी ऑफ कार दी गई है 72 किलोमीटर पर आवर में। तो आप इस 72 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे पहले, ठीक है, फिर आप इसका सेंट्रीपिटल फोर्स मालूम करेंगे, यानी 72 को मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से और डिवाइड करेंगे 3600 से। फिर है आपका क्वेश्चन 13, व्हाट इज़ द मास ऑफ अ सॉलिड आयरन रैकलिंग बॉल ऑफ रेडियस 18 सेंटीमीटर इफ़ द डेंसिटी ऑफ आयरन इज 7.8 ग्राम पर cm3। ये भी डेंसिटी का न्यूमेरिकल है, ये चैप्टर 1 में है, इसकी भी आप एग्जाम्पल है ये, और आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। ये सारे न्यूमेरिकल्स और सारे क्वेश्चन आंसर की अच्छी तरह से आप इसको एक दफ़ा सॉल्व कर लें। उसके बाद नेक्स्ट है आपका सेक्शन सी, ये डिस्क्रिप्टिव आंसर्स हैं, और यानी कि इसमें आपको डिटेल में आंसर देने हैं, 4 क्वेश्चन करने हैं और हर क्वेश्चन के 6 मार्क्स हैं। क्वेश्चन 14 है, व्हाट इज़ काइनेमेटिक्स, ऑल्सो ड्राइव द इक्वेजन 2as इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। अब आप ये थर्ड इक्वेजन है मोशन की, तो आप इसके साथ साथ सेकेंड इक्वेजन की भी प्रैक्टिस कर लें। थर्ड इंपॉर्टेंट है लेकिन सेकेंड की भी आप प्रैक्टिस कर लें। उसके बाद क्वेश्चन 15 है, एक्सप्लेन द 2 कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। 16 है, डिटरमाइन द मास ऑफ द अर्थ यूजिंग न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। मास ऑफ द अर्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर है 17, स्टेट एंड एक्सप्लेन बॉयज़ लॉ, ऑल्सो डिस्क्राइब एनी वन एग्जाम्पल ऑफ बॉयज़ लॉ इन डेली लाइफ, ठीक है, तो आपने इसकी एग्जाम्पल देनी है। ये एप्लीकेशन ऑफ बॉयज़ लॉ भी आ सकता है, ठीक है, यानी कि बॉयज़ लॉ को स्टेट और एक्सप्लेन करने के साथ साथ बॉयज़ लॉ की एप्लीकेशन भी आ सकती है। क्वेश्चन 18 है, स्टेट पास्कल्स लॉ, डिस्क्राइब द वर्किंग ऑफ हाइड्रोलिक मशीन विद डायग्राम। एंड क्वेश्चन 19 इज डिफाइन एनर्जी, ऑल्सो एक्सप्लेन एनी 5 रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस, ठीक है, तो कोई भी 5 रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज आप बता सकते हैं। इसके अंदर इसको डिफ़ाइन भी करना है, यानी कि एक्सप्लेन भी करना है, सिर्फ नाम नहीं लिखेंगे बल्कि हर जितने भी एनर्जी रिसोर्सेज हैं रिन्यूएबल उनको आपने एक्सप्लेन भी करना है, ठीक है गाइस। विश यू ऑल द बेस्ट बेटा। इस पेपर की बहुत अच्छी तरह से तैयारी कर लें, एक दफ़ा सॉल्व कर लें, सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लें, इंशाल्लाह ताला आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। विश यू ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज़।